हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो क्वांटिटी एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस हमने किए थे। ये एम्पलीट्यूड का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम बचे हुए 12 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारे 25 मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 4 तो tan थीटा का स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 2 tan थीटा डॉट ऑफ कॉट थीटा होता है। दिस इज़ द फॉर्मूला। और इसका क्यूब कर दिया गया है, तो इसका भी क्यूब कर देंगे तो 16 हो गया। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 18 हो गया। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25,000 पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया गया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने का कि P कोष्टक में होता है 1 + R/100 और कोष्टक बंद के बाद ऊपर में होता है n। ये फॉर्मूले से आपको निकालना है, तो 8275 इसका सही आंसर आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज STUV में S और V को मिलाया जाता है तो SUV 44 डिग्री, STU 92 डिग्री, तो 4SVU - 3TSU का डिग्री का माप। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें STU बराबर 92 डिग्री और SVU बराबर 44 डिग्री है, SUV बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया है, तो इसको सीधा गुणा कर देंगे 92 से, माइनस में 44 से, 3 से गुणा करेंगे 44 को और दोनों को माइनस करें तो 236 इसका सही आंसर आएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर गुणा 3 - 5 प्लस 400 का 20% प्लस 30 का x% बराबर 30 का 30%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने पर 64 आएगा, इसको सॉल्व करने पर -2, अगर इसको सॉल्व करें तो 80, 400 का 20% 80 होता है, और 30 का 30% एंड 30 का x% हो जाएगा, 30 का 30% 9, ठीक है। 30 का 30% 9 होता है, और 30 का x% को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 30 का x% और जब इसको सॉल्व करते हैं पूरे को तो 57 आ गया। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 190 इसका सही आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि किसी एक विशेष महीने में अनम को लाभ के रूप में 3840 प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ कितना होगा। तो यहाँ पे 3840 प्राप्त हुए 3 इकाई में, और कुल 5 इकाई है, तो 5 से इसका गुणा कर देंगे, 3 बटे में करके 5 से गुणा कर देंगे, 6400 इसका सही आंसर है, कुल लाभ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 12 लोगों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जस्ट जो पहले दिन और समय दिए गए हैं उसका गुणा ऊपर कर देंगे, और जो नीचे दिए गए हैं उसका नीचे बटे में गुणा कर देंगे, तो 4 सही 1/12 दिन इसका सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 130 मीटर लंबी एक व्यक्ति को पार करने में 6 सही 1/2 सेकेंड लेती है तो उसी दिशा में 12 किलोमीटर की गति से चल रहा है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करना है। तो माना ट्रेन की गति है x और उसकी सापेक्ष गति है x - 12, तो x - 12 इज इक्वल टू 130। चूँकि 6 सही 1/2 को 13/2 लिखेंगे इसीलिए, और इसका घंटे में मिनट में दिया गया तो इसको 60 से बटे में कर देंगे, 60 से भाग देंगे, और ये दूरी के लिए 60/1000 लिखा गया है, 1000/60, ठीक है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 84 किलोमीटर घंटा इसका आ जाता है गति, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 30 डिग्री है तो 2 tan A 1 - tan का स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करें तो tan 2a हो जाएगा सॉल्यूशन के बाद। इसको जब हम कटा देते हैं तो tan 2a और tan 2a में 30 डिग्री है, यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा। 2 से गुणा होने के बाद a बराबर 30 डिग्री दिया गया है, और इसका 2 से गुणा करें तो 60 डिग्री, इसीलिए tan 60 बराबर करनी 3 होता है,
तो 3/3 इसका सही आंसर आएगा। बी ऑप्शन नेक्स्ट है, धातु के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। इन घनों को एक साथ मिलाकर पिघलाकर बनाने पर नए भुजा का ज्ञात करना है। घन की नई भुजा ज्ञात करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जस्ट इसका एक फॉर्मूला है कि हम जो भी अंक दिए गए हैं उनका क्यूब करके उसको प्लस कर देंगे। तो नई भुजा का देखिए, नई भुजा के लिए फॉर्मूला 3 सारे जो दिए गए हैं उसका क्यूब प्लस में कर देंगे। तो जो इसको सॉल्व करने पर 4√388 क्यूब में आएगा आंसर। डी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शहर के विभिन्न वाहनों की संख्या दी गई है। तो हमें बताना है कि तीनों शहरों में मिलाकर किस प्रकार के वाहन की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे पहले कार का देख लेते हैं। इसको जब हमने प्लस किया तो 10.5, बस का 10, ट्रक का 10.4, बाइक का 9.9, यानी कि कार की संख्या अधिकतम। तो बी ऑप्शन कार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 2/x = 1 है तो x² + 7x + 2, x² 13x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। कि हमें दिया गया है इसका बराबर 1, इसलिए हम लिख देंगे इसको। फिर इसका मतलब 1 है, इसलिए 1 + 7 1 + 13 4/7 इसका सही आंसर आएगा। सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 100 है तो त्रिज्याओं के छोरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज का हमें पता होता है कि सदैव तीनों भुजाओं को मिलाकर 180 डिग्री होता है, इसलिए जस्ट 100 दिया गया है तो उसको माइनस कर देंगे तो इस भुजा का 80 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारे मोस्ट 25 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं फ्रॉम SSC CHSL। शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन है हम कवर कर रहे हैं। तो एक क्वांटिटी एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन हो गया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।